हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिवमय हो रहा है सारा संसार, क्योंकि महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत जल्द आने वाला है, जो है 11 मार्च को। भगवान भोले शंकर का महापर्व। इस दिन देवों के देव महादेव का शुभ विवाह हुआ था जगजननी माँ पार्वती के संग। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शिवरात्रि पर भोलेनाथ जी की पूजा कब और कैसे करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताऊंगी जिनमें भोलेनाथ बसते हैं, और जिनमें से अगर आप एक भी पौधा अपने घर पर ले आएंगे शिवरात्रि से पहले तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपके घर पर लक्ष्मी का वास होगा, आपके सारे कार्य सफल होंगे व दुख रोग बीमारियां घर से दूर भाग जाएंगी। जो भोलेनाथ के प्रिय पौधे हैं, अगर उनमें से एक भी पौधा ले आएंगी तो आपके घर में अगर आप किसी को भी नज़र लगी होगी, किसी का काम नहीं बनता होगा, तो वह सब कार्य सफल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पौधों के बारे में बताऊंगी जो घर पर अगर आप लगाएं तो उसके चमत्कारी लाभ होंगे, और वास्तु की दृष्टि से भी यह पौधे घर पर लगाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उन 5 पौधों में से पहला पौधा है बेलपत्र, जो कि भोलेनाथ को सर्वप्रिय है। शिव जी का सबसे चमत्कारी पौधा है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में शिव जी को सृष्टि का निर्माता, पालक व संहारक मानकर उनकी पूजा अर्चना की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं। इसके अलावा तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। जो लोग अपने घर पर बेल का वृक्ष लगाते हैं, उन पर शिव भोले की कृपा बरसती है। घर के उत्तर दक्षिण दिशा में बेलपत्र का वृक्ष लगाने से घर में सुख शांति रहती है। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है तो उसे मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। और बेलपत्र की जड़ में शिवलिंग का निवास होता है। बेलपत्र को हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाते समय गंगा जल के साथ अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि शिवजी के बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। रात को बेलपत्र के पौधे के सामने दिया जलाने से और किसी को दान दक्षिणा देने से बहुत ही पुण्य होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे दिन होती हैं जिनमें हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी व अमावस्या, संक्रांति या सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हमें पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। कभी कभी आपको अगर बेलपत्र पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे के चढ़ा हुए बेलपत्र को भी स्वच्छ जल से धोकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला शुभ माना जाता है, और कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा पौधा है वो है धतूरा। धतूरे का पौधा भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। धतूरे की 9 तरह की किस्में पाई जाती हैं। इसके पीले, हल्के नीले, सफ़ेद आँखों वाले यह फूल भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इनमें कांटेदार बीज होते हैं। इनका फल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। यह पौधा मदहोश और नशीला होता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं भगवान शिव तो विष को भी अमृत बना देते हैं। इसके अलावा कई औषधियों में इसका सेवन किया जाता है। तो आप इस पौधे को भी शिवरात्रि से पहले आप अपने घर में ला सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पौधा है रुद्राक्ष का पौधा। रुद्राक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भगवान शिव के रूप माने जाते हैं रुद्राक्ष। यदि रुद्राक्ष किसी को फल जाता है तो उसकी तो ऐसे किस्मत चमकती है जैसे कि आपने कभी सोचा ही ना हो। रुद्राक्ष से जीवन में सफलताएं मिलने लगती हैं, सभी कार्य अपने आप होने लगते हैं, और
ठीक उसी तरह से रुद्राक्ष का पौधा भी बड़ी आसानी से किसी नर्सरी में मिल जाता है। इसे आप अपने घर पर लगा लीजिए। इस पौधे से बहुत से लाभ मिलते हैं। यह तांत्रिक पौधा माना जाता है। अगर आप इसे एक बार लगा लें तो घर में हमेशा सुख शांति रहती है और घर में सकारात्मक सोच बनी रहती है। तो दोस्तों, अगला पौधा है जो कि बहुत ही प्रिय है और वह सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और वो है शमी का पौधा। शिव भगवान से लेकर शनिदेव तक सबको प्रिय होता है शमी का पौधा। यदि शनिदेव की पूजा या गणेश जी की पूजा करनी हो तो शमी का पौधा अर्पित कर सकते हैं। शमी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवरात्रि वाले दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। शायद आप जानते नहीं कि शमी एक औषधि भी है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों जैसे कफ, पित्त विकार, खांसी, बवासीर आदि को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। शिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे को घर पर ले आते हैं तो आपके सारे ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगी। रात को शमी के पेड़ पर दिया जलाने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। शनि की बुरी नज़र से बचने के लिए भी हमें शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अपने घर पर इसको लेकर आना चाहिए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वां पौधा है जिसका नाम सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। वास्तु की दृष्टि से भी ये पौधा बहुत लाभकारी है और वो है भांग। भांग का पौधा नशीला और मस्ती देने वाला होता है। भांग का नाम सुनते ही चक्कर आने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवजी का प्रीतम भांग का पौधा औषधि युक्त होता है। वास्तु की मानिए तो यदि आप इसको अपने घर पर लगा लें तो फिर आपके घर पर चमत्कारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह पौधा आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। इस पौधे की औषधि कैंसर, ग्लूकोमा, कान के दर्द, चक्कर आने जैसी बीमारियों से राहत दिलाती है। हेपेटाइटिस, खांसी, दमा, मांसपेशियों में दर्द और हर तरह की बीमारी का इलाज है ये भांग का पौधा। यदि आप शिवरात्रि पर इसको घर पर ले आते हैं और घर पर रोगी को 1-2 पत्ते रोज सेवन के लिए देते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कर लीजिए यह महा उपाय और ले आइए कोई भी एक चमत्कारी पौधा शिवरात्रि से पहले अपने घर पर। क्या पता भगवान की कृपा किस पर बरस जाए और उसकी किस्मत बदल जाए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।